इस वीडियो में हम वायुमंडल से रिलेटेड सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे और वायुमंडल में जितने भी मंडल पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल क्या होता है, आगे इसे जानते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को एरियोलॉजी बोलते हैं। वायुमंडल के अगर हम ऊपरी परत की ऊपरी लेयर का अध्ययन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो उसको हम एरियोलॉजी बोलेंगे। और वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगर उसकी हम निचली सतह का अध्ययन करेंगे तो उसको हम मेट्रोलॉजी बोलते हैं। वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, पृथ्वी सतह से जो ये वायुमंडल है ये 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। फिर आती है ऑक्सीजन 20.7%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और लास्ट में आर्गन 0.9%। ठीक है, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, और कितने परसेंटेज, तो 78%। नेक्स्ट, वायुमंडल की जो पहली लेयर होती है उसे शोभमंडल या संवहन मंडल बोलते हैं। इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ये पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर की दूरी पर है शोभमंडल। सबसे ज़्यादा घनत्व इसी मंडल में है और ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना इसी मंडल में होती है। तापमान को कंट्रोल, तापमान का बढ़ना घटना, ये भी शोभमंडल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहली लेयर कौन सी है, शोभमंडल, जिसे संवहन मंडल बोलते हैं या ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ये मंडल जो होता है वो पृथ्वी से समथिंग 18 किलोमीटर की दूरी पर होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व इसी मंडल पर है। ग्रीन हाउस प्रभाव हम इसी मंडल पर देख पाते हैं और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को जो बैलेंस करता है या ऊपर नीचे करता है तो इसी मंडल के द्वारा होता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है ये जानते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, ये गैसें वायुमंडल के चारों ओर एक मोटी परत बना लेती हैं जिससे सूर्य का प्रकाश बाहर नहीं जा पाता और पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे बोलते हैं, तो नाइट्रोजन, 4 गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मीथेन। ऑक्सीजन क्या होता है, ओजोन बोलेंगे उसे, ओ है ओजोन, मीथेन। ये जो गैसें होती हैं वायुमंडल के चारों एक मोटी परत बना लेती हैं जिससे प्रकाश बाहर नहीं जा पाता और पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता चला जाता है। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद वायुमंडल की जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड परत जिसे बोलते हैं, उसे समताप मंडल बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर इंग्लिश में बोलते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि इसका तापमान जो होता है वो बराबर होता है, समताप, समान हो जिसका ताप। ठीक है, तो ये पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई जहाज, जितने भी हवाई जहाज होते हैं वायु में जो चलते हैं वो सब इसी मंडल पर, मतलब समताप मंडल पर, स्ट्रेटोस्फेयर पर ही उड़ते हैं। इस मंडल का तापमान समान होता क्यों, और एक कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्यों हवाई जहाज समताप मंडल पर उड़ते हैं, तो 2 रीजन है। पहला है कि इस मंडल का तापमान जो होता है वो समान होता है और मौसमी घटनाएं इस मंडल पर नहीं होती। ठीक है, मौसमी घटनाएं इस मंडल पर नहीं होती और इसका जो तापमान होता है वो समान होता है। समताप मंडल समझ में आ गया। ये पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई जहाज इसी मंडल पर उड़ते हैं। इस मंडल का तापमान
समान होता है। मौसमी घटनाएं इस मंडल पर नहीं होती। नेक्स्ट, मध्य मंडल। ये पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, मध्य मंडल जो होता है वो पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी ये रक्षा करता है, मध्य मंडल। नेक्स्ट, आयन मंडल। ये पृथ्वी सतह से 80 से 650 किलोमीटर की दूरी पर होती है। सैटेलाइट इसी मंडल पर स्थापित किए जाते हैं। आयन मंडल याद करने की ट्रिक क्या है? क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, सैटेलाइट किस मंडल पर विस्थापित किए जाते हैं? तो आयरन शब्द इससे निकल रहा, आयन से आयरन। सैटेलाइट होगा उसमें आयरन जरूर होगा, तो उससे हम रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो आयन सबसे बाहरी परत होती है बोल सकते हैं, इसी में सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। फिर आता है बाह्य मंडल, सबसे बाहर का। ये सबसे ऊपरी सतह है जहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। ये इतना सही है, ये सबसे ऊपरी सतह है जहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। आइए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने अभी तक जो पढ़ा, जो सुना, वो कितना हमारे माइंड में सेट हो चुका है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप आराम से इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, वायुमंडल में दैनिक तापमान परिवर्तन का कारण है? ऑप्शन सौभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो एटमॉस्फेयर चेंज, जो टेम्परेचर चेंज होता है वो पहले ही बता दिया गया था कि सौभ मंडल के थ्रू होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौभ मंडल। नेक्स्ट, हवाई जहाज किस मंडल पर उड़ते हैं? तो हवाई जहाज हमें तुरंत माइंड लगाना है जहाँ का तापमान समान हो, जहाँ पर मौसमी घटनाएं ना हो, वहीं हवाई जहाज उड़ता है। ठीक है, तो तापमान समान हो मतलब समताप। ऑप्शन देखते हैं, आयन मंडल हो नहीं सकता, सौभ मंडल हो नहीं सकता, समताप मंडल हो सकता है, और डी नंबर है मध्य मंडल हो नहीं सकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। नेक्स्ट, सैटेलाइट किस मंडल में विस्थापित किए जाते हैं? सैटेलाइट किस मंडल में विस्थापित किए जाते हैं? ऑप्शन ए, सौभ मंडल, बी, आयन मंडल, सी, मध्य मंडल, डी, समताप मंडल। इसका आंसर होगा आयन मंडल। आयन से आयरन, सैटेलाइट में आयरन होगा तो आयन मंडल। Thanks for watching this video and please subscribe this channel. Okay, thanks.